Hello friends, myself Sanjeev Giri. Today we are learning about bar graph and scatter plots. It is a part of IP and computer science for class 12th. तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका लेक्चर फर्स्ट है जो आपको बार ग्राफ एंड स्कैटर प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना जरूरी होता है। सबसे पहले डेटा विजुअलाइजेशन, दैट मीन्स डेटा विजुअल करने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे आप एक्सेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, MS एक्सेल, उसमें आप जो भी डेटा है उसको एक ग्राफ के थ्रू डिस्प्ले कराते हैं। तो जब हम अपने डेटा को पाइथन में यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं, कुछ कोडिंग होती है जिसके थ्रू हम अलग अलग टाइप के चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने डेटा को विजुअल कर सकते हैं। ओके, उसको दिखा सकते हैं। इसके लिए आप चार्ट्स में जैसे ग्राफ चार्ट हो गया, मैप्स हो गया, तो डेटा विजुअलाइजेशन इज इमेंसली यूज फॉर इन डिसीजन मेकिंग। तो जब भी हम किसी डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो भी विजुअल तरीके से, उसके लिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं और यही डेटा विजुअलाइजेशन कहलाता है। तो पाइथन में हम क्या करते हैं, यूजिंग पाइप्लॉट ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ये हमारी एक लाइब्रेरी है जो कि हमको अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे, PC पे इंस्टॉल करनी पड़ती है डेटा को विजुअल कराने के लिए। ओके, नेक्स्ट, द मैटप्लॉट इज अ पाइथन लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है, ओके, दैट प्रोवाइड्स मेनी इंटरफेस एंड फंक्शनैलिटी फॉर 2D ग्राफिक्स सिमिलर टू मैथलैब। मैथलैब की तरह 2D ग्राफिक्स की फंक्शनैलिटी जो है वो डिस्प्ले करती है इन वेरियस फॉर्म। You can call matplotlib as a high quality plotting library of Python. It provides both a very quick way to visualize data from Python and publication quality figure in many formats. The matplot library offers many different names, collection of methods. PyPlot is one such interface. कई बहुत सारे इंटरफेस होते हैं आपके, लेकिन यहाँ पर हम पाइप्लॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से पाइप्लॉट एक है जो हमारे इसमें यूज़ होगा। अब यहाँ पे मैटलैब का इस्तेमाल किया गया है। मैटलैब क्या है, एक वर्ड आया है, इट इज़ ए हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज फॉर टेक्निकल कंप्यूटिंग। ये आपको ध्यान रखना होता है कि मैटलैब जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, पाइथन में यूज़ करते हैं, वो क्या है, हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज for technical computing. It integrates computation, visualization and programming in an easy to use environment where problems and solutions are expressed in familiar mathematical notation. Next, अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। बहुत ईजी तरीका है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन यूजिंग एनाकोंडा, एनाकोंडा सॉफ्टवेयर अगर आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ सारी लाइब्रेरी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाती है। देन मैटप्लॉट लाइब्रेरी इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। मीन्स अगर एनाकोंडा को डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ साथ आपकी सारी लाइब्रेरी आपके सिस्टम पे आ जाती है। ओके, एंड सेकंड थिंग, अगर आप पाइथन को जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिशियल जो उसकी वेबसाइट है python.org, उसके थ्रू अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं, सपोज आप पांडास की प्रोग्रामिंग करते हैं, नमपाई की प्रोग्रामिंग करते हैं या पाइप्लॉट की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके
उसकी लाइब्रेरी में जाके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू डाउनलोड व्हील पैकेज ऑफ मैटप्लॉट एज पर पाइथन्स वर्जन इंस्टॉल्ड। यू नीड टू इंस्टॉल इट बाय गिविंग फॉलोइंग कमांड्स ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट को खोलते हैं, डॉस को खोलते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे, और आप यूज़ कर सकते हैं पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब या पाइथन -m pip install -u pip python -m pip install -u matplotlib अथवा यूजिंग पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ये जब भी कमांड आप रन कराएंगे उस टाइम में आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इंपोर्टिंग पाइप्लॉट। अब यहाँ पे पाइप्लॉट इंपोर्ट कैसे करते हैं, क्या तरीका है, क्या मॉड्यूल है। इन ऑर्डर टू यूज पाइप्लॉट ऑन योर कंप्यूटर्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट इन योर पाइथन इन्वायरमेंट। सबसे पहले आपको इंपोर्ट कराना होता है बाय इशूइंग वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। इंपोर्ट matplotlib.pyplot के थ्रू आप इंपोर्ट कराते हैं, या फिर सेकंड है इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। यहाँ पे हमने क्या किया है कि plt एक लीगल आइडेंटिफायर के रूप में यूज़ किया है इस पूरे लाइन के लिए। इंपोर्ट matplotlib.pyplot के लिए एक आइडेंटिफायर डिफाइन कर दिया है plt। यहाँ पे आप plt की जगह कोई भी लीगल आइडेंटिफायर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम वर्क कैसे करते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। मतलब हमने यहाँ पे एक आइडेंटिफायर यूज कर लिया है plt। तो ऊपर देखते हैं क्या लिखा है, वर्किंग विद पाइप्लॉट मेथड्स। The pyplot interface provides many methods for 2D plotting area. The matplotlib's pyplot interface lets one plot data in multiple ways such as line, chart, bar chart, pie chart, scatter। कई टाइप के चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर प्रोग्रामिंग देखनी है तो आप मेरे YouTube के चैनल पे जाके और वहाँ पर आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। आपको कई सारे पाइथन के प्रोग्रामिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे एग्जांपल और मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे एग्जांपल चूंकि आपका लाइव नहीं है, यहाँ पे मैं एग्जांपल करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। तो यहाँ पे हमने एक numpy यूज किया है, दूसरा pyplot एज plt, और plt क्या है, हमारा आइडेंटिफायर है matplotlib के लिए। और यहाँ पर फिर हमने लिखा है नेक्स्ट x इक्वल टू np.lin lin lin स्पेस 156। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेस 1 है और 5 है। ओके, तो 156 दैट मीन्स 1 से 5 तक की वैल्यू रहेगा और 6 का डिफरेंस होगा। ओके, तो इस टाइप से ये लाइन मूव की हुई है कि np.line स्पेस 156 पे ये मूवमेंट करेगा। दैट y इक्वल टू हमने यहाँ पे डिफाइन किया np.log। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं np.log, और वैल्यू कौन सी ली है, 156 की, जिसके अकॉर्डिंग आपकी ये लाइन क्रिएट हुई है। फिर प्लॉट में एक्स वाई, अब यहाँ पे हमने लॉगरिथमिक वैल्यू यूज की है किसकी, 156 की, y के लिए, और हमने एक टाइटल डाल दिया है ताकि आप टाइटल को यूज कर सकें, plt.title। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं plt जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर यूज किया था उसी को यहाँ पर यूज किया और टाइटल डाल दिया प्लॉट चार्ट। यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं। और नेक्स्ट plt.show, जब भी यहाँ पर आपका प्रोग्राम कंप्लीट होता है और जब आपको चार्ट डिस्प्ले कराना होता है तो आप क्या लिखते हैं, plt.show। ओके, तो इतना लिख के आप
जैसे आपका प्रोग्राम रन करेगा आपका ये चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ पे लिन स्पेस की वैल्यू को चेंज करके आप और भी तरीके का चार्ट क्रिएट कर सकते हैं लाइन में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बेसिक ऑफ सिंपल प्लॉटिंग। यू कैन क्रिएट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। जैसा कि अभी मैंने बताया, लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, ये अलग अलग टाइप के चार्ट या प्लॉट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन चार्ट के बारे में लिखा हुआ है, क्या है? A line chart is a line graph is a type of chart which display information as a series, जो सीरीज में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, ऑफ डेटा पॉइंट कॉल्ड मार्कर्स कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। बार चार्ट क्या है? ए बार चार्ट और ए बार ग्राफ इज ए चार्ट ऑफ ग्राफ दैट प्रेजेंट कैटेगरिकल डेटा with rectangular bars with height and length proportional to the values that they represent. The bar chart can be plotted vertically as well as horizontally. बार चार्ट को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में बना सकते हैं। थर्ड है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या है? इज ए सिमिलर टू लाइन चार्ट। लाइन चार्ट की तरह होता है, बस इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो डेटा है वो डेटा पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में डिस्प्ले करता है। इसके भी एग्जांपल्स आपको अभी आगे मिलेंगे। ओके, अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ लाइन चार्ट। यहाँ पे लाइन चार्ट का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल में आपकी फर्स्ट लाइन इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pyplot एज plt। आप देख रहे हैं कि दोनों पहले वाले प्रोग्राम की ही तरह लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो हमने वेरिएबल यूज किया है, a इक्वल टू लिस्ट बनाई है 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 4 6 8 एंड c इक्वल टू 1 4 6 9 की एक लिस्ट क्रिएट कर दी है। ओके, और यहाँ पे हमने x लेवल और y लेवल को भी यूज किया है। दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू आप देख रहे हैं सम वैल्यूज, और यहाँ पे डबल वैल्यूज लिखी है y के लेवल में। लेकिन जब हमने प्लॉट क्रिएट किया तो हमने सिर्फ दो वैल्यूज की, a एंड b, मतलब 1 2 3 4 एंड 2 4 6 8। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये 1 पे है और पॉइंट 2 पे है। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा, इससे आप मैच कराइए 2 एंड 4, तो यहाँ पे 2 पे गया और दूसरा यहाँ 4 से मैच किया। दैट मीन्स हमारी लाइन सीधी जा रही है। इसी तरह 3 6 एंड 4 8, और आप देख रहे हैं कि 4 8 आपका जो वैल्यू है यहाँ पे है, तो ये पॉइंट आपका बनेगा और 8 पॉइंट आपका ये आ रहा है। अगर आप ए और सी से या बी या सी से कंपेयर करते और पीएलटी डॉट शो करते तो आपकी लाइन की स्थिति कुछ और होती, लाइन चेंज हो जाती। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अप्लाइंग वेरियस सेटिंग इन प्लॉट फंक्शन। The plot function allows you to specify multiple settings for your chart and graph, such as, अब यहाँ पे हम लाइन कलर, मार्कर टाइप, मार्कर साइज, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग लाइन कलर, अब लाइन कलर के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये तो आपका सिंटैक्स लिखा हुआ है, R फॉर रेड, या डायरेक्ट आप रेड भी लिख सकते हैं, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, K फॉर ब्लैक, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ numpy। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका लाइन का ही है आपका। अब यहाँ पे देखिए कि हमने 2-3 चीज़ें यूज़ की हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इस प्रोग्राम को आपको देखना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy एज np एंड matplotlib.pyplot एज plt, ये दो लाइन आपकी पीएलटी हमने क्या यूज किया है, पीएलटी एज ए आइडेंटिफायर। ओके, अब यहां पे लिखा है np.arange। आप देख रहे हैं ए रेंज, नॉट ए अरेंज। x इक्वल टू np.arange, हमने वैल्यू स्टार्ट की है 0 से और कहां तक गई है हमारी वैल्यू 10 तक, और जो कर्व पॉइंट हमने यहां पे दिया है आप देखिए पॉइंट 1 है। ओके, अब ये 3 वैल्यूज हैं आपकी 0, 10 और 0.1। अब यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू np.cosx।
दैट मीन्स x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कॉस में आ जाएगी। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा आपने पढ़ा है, ये 0, 10 और 0.1 ये क्या करेगा, ये कॉस में कन्वर्ट कर लेगा। दिस इज ए फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शंस, ओके। एंड नेक्स्ट हमने क्या लिखा, z इज इक्वल टू एन पी डॉट साइन। अब इसी वैल्यू को साइन में कन्वर्ट कर लेगा, मतलब y और z की वैल्यू हमने क्या किया, x की वैल्यू से ही उठाई है। अब हम जब प्लॉट बना रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे हमने दो लाइन क्रिएट की है, एक एक्स वाई की और दूसरी x के साथ z की वैल्यू, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं plt डॉट प्लॉट, एक्स वाई की वैल्यू ली है और यहाँ पे कलर हमने ग्रीन कर दिया है, यहाँ पे हैश कमेंट लगा के लिख दिया है कोड, कलर कोड ग्रीन फॉर एनडी एरे ए एंड ये आपका बी, ओके। नेक्स्ट आर इज रेड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो लाइन क्रिएट हुई है, एक ग्रीन के साथ और एक रेड के साथ, एंड पीएलटी डॉट शो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ कलर के नेम उसका कैरेक्टर के साथ भी आप यूज कर सकते हैं और नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं, ओके। डिफरेंट कलर कोड इन पाइथन। ये नेक्स्ट देखते हैं। टू चेंज द लाइन स्टाइल यू कैन ऐड फॉलोइंग ऑप्शनल आर्गुमेंट इन प्लॉट फंक्शन, लाइन स्टाइल या एलएस, आप एलएस भी यूज कर सकते हैं। अब लाइन स्टाइल में हम चार टाइप की लाइनें यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सॉलिड जो आपकी सीधी लाइन जाती है, डैश डैश लाइन होती है जो डैश डैश करके आती है, एक डैश के साथ डॉट डॉट, डैश एंड डॉट, डैश एंड डॉट, इस टाइप की लाइन होती है, और नेक्स्ट लाइन होती है डॉटेड लाइन, ओके। तो 4 टाइप की लाइन यूज करते हैं। इसी टाइप से हम मार्कर साइज की भी बात करते हैं। तो मार्कर साइज, मार्कर एड्स कलर, मार्कर टाइप, इन सबको भी हम चेंज कर सकते हैं। मार्कर जो लाइन के बीच में ऊपर नीचे हम क्या करते हैं उसमें पॉइंट्स लगाते हैं, वो मार्कर कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिया है, टेबल ऑफ मार्कर टाइप फॉर प्लॉटिंग। हर मार्कर के लिए यहाँ पे सिंबल्स दिए रहते हैं, किस टाइप के सिंबल्स, जैसे डायमंड सिंबल्स चाहिए या स्मॉल डी सिंबल्स चाहिए, थिन डायमंड या 1 ट्री डाउन, 2 ट्री अप, पी पेंटागन मार्कर, किस टाइप के मार्कर को डिस्प्ले कराना उसका आप यहाँ पे मार्कर की स्टाइल को देख सकते हैं, मार्कर के सिंबल्स को देख सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। अभी आगे प्रोग्राम में आपको ये भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है, जो एग्जाम्पल है, ये सर्किल है और इसके आउटलाइन पे एक हल्का सा कलर दिख रहा है। ये कलर कौन सा है, येलो, मार्कर एड्स कलर येलो, ओके। सेम है, सेम थिंग है, मैटप्लॉटलिब, पाईप्लॉट, मैट import numpy as np, import matplotlib डॉट pyplot as plt, plt इज आइडेंटिफायर। ए और बी की वैल्यू पुराने प्रोग्राम से ली गई है जो आपने भी पहले एग्जांपल देखा, 1 2 3 4 2 4 6 8, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लाइन आपकी सीधी है, सेम जो आपने पिछला प्रोग्राम देखा था। और यहाँ पर plt डॉट प्लॉट ए और बी। अब यहाँ पे लाइन कौन सी यूज की गई, कलर के, दैट मीन्स ब्लैक कलर, मार्कर ओ। अब ओ का सिंबल आप पीछे देख सकते हैं, अपने वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं कि मार्कर साइज ओ है। आप चाहे अपने प्रोग्राम में दूसरा मार्कर लगा सकते हैं। मार्कर की साइज को आप यहाँ पे 8 लिखा है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके बाद मार्कर एड्स कलर है, येलो है, आप चेंज कर सकते हैं, एंड पीएलटी डॉट शो, और आपका प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद आप प्रोग्राम को रन कराइए। नेक्स्ट है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या है, द स्कैटर चार्ट इज ए ग्राफ ऑफ प्लॉटेड पॉइंट ऑन 2 एक्सेस दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा। इट कैन बी क्रिएटेड थ्रू 2 फंक्शंस ऑफ पाईप्लॉट लाइब्रेरी, प्लॉट फंक्शन और स्कैटर फंक्शन। इन प्लॉट फंक्शन, whenever you specify market type, style, whether with color or without color, and do not give line style argument.
plot function will create a scatter chart. So with marker type, specified plot function create the scatter chart in the absence of line style. मतलब जब लाइन नहीं रहती है, डॉटेड लाइन शो करता है, तो वो स्कैटर कहलाता है। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है और इसके आउटपुट्स मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करेगा। ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना होगा। क्वेश्चन है क्रिएट एन एनडी एरे या क्रिएट एन एरे इन द रेंज ऑफ 1 to 20, 1 से 20 तक की रेंज है, और विद वैल्यूज 1.25 अपार्ट, और उनके बीच में जो गैपिंग है 1.25 की है। Another array contain the log values of the elements in first array, और जो सेकंड है उसकी log वैल्यू लेता है फर्स्ट जो आपका एरे क्रिएट हुआ उससे। अब यहाँ पे पहले वाले को हम देखते हैं कि पहले हमको इसके लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। तो इसके लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है numpy, import numpy is np, pyplot as plt, a is equal to np dot a range 1, 20, 1.15। दैट मीन्स कि 1.15 की गैपिंग करेगा 1 से 20 तक के नंबर को, और किस में चाहिए हमको, इसका हमको लॉग निकालना है। तो हमने क्या लिखा, b इक्वल टू np डॉट लॉग a एंड प्रिंट a। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये वैल्यू आई है, पहली वैल्यू 1 है, फिर 1.25 की गैपिंग के बाद ये आ रहा है 2.25, नेक्स्ट 3.3, 4.45, इस तरह से आपकी वैल्यू डिस्प्ले कर रही है यहाँ तक 19.4 तक। अब हमको ये वैल्यू मिल गई। अब हमने क्या किया कि इसमें एक लाइन और ऐड कर दी। क्या कर दिया, प्रिंट बी। आप देखिए प्रोग्राम सेम है, यहाँ पे हमने लिया प्रिंट ए, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करेगी, और जब हम प्रिंट बी करेंगे, हम चाहते तो दोनों वैल्यू यहीं प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी, ओके। लेकिन हमने दोनों का आउटपुट अलग अलग निकाला है। प्रिंट बी में क्या करेगा कि जो हमारी ये वैल्यू है 1 है, 2.15 है, इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है जब हम np डॉट लॉग ए की वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। अब इसी प्रोग्राम को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर। तो इसमें आगे हमने जोड़ दिया है क्रिएट ए प्लॉट ऑफ फर्स्ट वर्सेस सेकंड एरे। पहले और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक प्लॉट क्रिएट करना है, दैट मीन्स ए एंड बी के बीच में। स्पेसिफाई द एक्स एक्सिस कंटेन फर्स्ट एरे वैल्यूज, टाइटल एज रैंडम वैल्यूज, एंड वाई एक्सिस टाइटल एज लॉगरिथमिक वैल्यूज। आप देखिए यहाँ पे रैंडम वैल्यूज आपका आ रहा है और यहाँ पर लॉगरिथमिक वैल्यूज आ रहा है। बस हमने कुछ नहीं किया है, np डॉट रेंज जो हमारी है, np डॉट लॉग ए हमने ले लिया और प्लॉट कर दिया ए और बी पे, और यहाँ पे x लेवल और y लेवल आपका डाल दिया, plt डॉट शो कर दिया। आप देख रहे हैं बहुत इजीली आपका ग्राफ क्रिएट हो गया। बस आपको कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, उसको समझना होता है, और कैसे हम लॉगरिथमिक वैल्यू, आपको यहाँ पे लॉगरिथमिक वैल्यू निकालनी नहीं है, ये हमारे पास मैथ की लाइब्रेरी होती है, ऑटोमेटिक पाइथन इस चीज़ को क्रिएट कर लेता है, जैसा कि अभी आपने पिछले प्रोग्राम में देखा है। आप सभी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं अपने सिस्टम पे और चेक कर सकते हैं, ओके। फिर उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्रिएट अ थर्ड एरे दैट स्टोर द कॉस वैल्यू। मतलब थर्ड एरे क्या करेगा, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा है, उसी तरह कॉस वैल्यूज है और फर्स्ट एरे, एंड देन प्लॉट बोथ द सेकंड एंड थर्ड एरे। मतलब अब हमको फर्स्ट एरे नहीं, सेकंड और थर्ड एरे का प्लॉट क्रिएट करना है, किसके अगेंस्ट, वर्सेस फर्स्ट एरे, ओके। द कॉस वैल्यू शुड बी प्लॉटेड विद अ डॉट डैश डॉटेड लाइन। आप चाहें तो यहाँ पे लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप देखिए import numpy is np, matplotlib.pyplot as plt is equal to np dot a range सेम है, b is equal to np dot log a। तो b is equal to np dot log a अभी आपने निकाला था और उसको प्लॉटिंग किया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, c is equal to np dot cos a।
एक तो यहाँ पे लॉग है और दूसरा क्या है, np डॉट कॉस ए। तो कॉस ए मतलब ए की वैल्यू को इसने कॉस में भी कन्वर्ट किया, और हमने प्लॉट किससे करा दिया, ए और बी, मतलब ए की वैल्यू भी जो लॉगरिथमिक है उसको डिस्प्ले करे और सी की वैल्यू को भी। उसके बाद हमने क्या किया, पीएलटी डॉट प्लॉट और दोनों वैल्यू को उठा ली, ए की और सी की, और लाइन स्टाइल इक्वल टू क्या कर दिया, डैश डॉट कर दिया, एंड पीएलटी डॉट शो आपका डैश, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्राफ है डैश डॉट में डिस्प्ले कर रहा है, पहले डैश है फिर डॉश है, डॉट है फिर डैश है फिर डॉट है। ओके, आइए आगे देखते हैं। अब इस प्रोग्राम में देखिए, चेंज द मार्कर टाइप एज ए सर्किल, दैट मीन्स कि जहाँ पे हमारा ये स्टार्ट हो रहा है उसको सर्किल में चेंज कर दे और उस सर्किल के अकॉर्डिंग हमारे ग्राफ को डिस्प्ले करे। आप देख रहे हैं छोटे छोटे सर्किल देख रहे हैं, इसी को चेंज किया गया है। तो आपका जो डेटा है वो सेम है, आप देख रहे हैं, import numpy is np, matplotlib.pyplot as plt, np.arange b equal to np.log a, np.cos a and plot a b। उसके बाद हमने क्या किया, plt.plot ब्रैकेट में क्या लिखा, a, c। फिर यहां पे हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ब्लू कलर एंड सर्किल, तो ब्लू एंड ओ, बी ओ हमने यूज किया। ओके, आपने पीछे देखा होगा जो सर्किल है वो ओ से डिस्प्ले होती है, लाइन स्टाइल डैश डॉट एंड पीएलटी डॉट शो। तो आप देख रहे हैं कि आपका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का, जब प्रोग्राम रन कराएंगे इस टाइप का ग्राफ आपका डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट, उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है इस क्वेश्चन में, क्रिएट स्कैटर चार्ट एज दिस, सेकंड एरे डेटा पॉइंट एज ब्लर स्मॉल डायमंड्स, आप देख रहे हैं, थर्ड एरे डेटा पॉइंट्स एज ए ब्लैक सर्किल। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, np डॉट ए रेंज सेम रखा है, लॉग ए कॉस ए। अब यहाँ पे plt डॉट प्लॉट ए बी, ए के साथ मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली लॉगरिथमिक वैल्यू जो आपकी गई है, यहाँ पे बी डी किया है, बी मीन्स ब्लू और डी मीन्स डायमंड, स्मॉल डायमंड, जो आपने बैक में देखा था। आप चाहे तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे plt डॉट प्लॉट, अब यहाँ पे कहा गया है ब्लैक सर्किल्स, लेकिन आप देख रहे हैं आपके सर्किल्स रेड दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स रेड ओ, ओ किसके लिए, सर्किल के लिए है। ओके, तो जब आप इस लाइन को इस पॉइंट से मिलाएंगे, अगर आपको ब्लैक करना होता तो आप लिखते हैं यहाँ पे के, आर के। ओके, तो यहाँ पे इस सर्किल को मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस तरह से पॉइंट मिलते जाएंगे लाइन के थ्रू। तो आपका सेम जैसा अभी इसके पिछले प्रोग्राम में आउटपुट दिख रहा था, ठीक उसी प्रकार से आपका आउटपुट दिखेगा। आई होप ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ रही होंगी। ओके, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल करना है, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग वेरिंग कलर्स एंड साइज फॉर डेटा पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो डेटा पॉइंट्स है उसको आप देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग साइज और अलग अलग कलर में डिस्प्ले कराया है, यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट numpy is np, matplotlib.pyplot as plt, आप पहले ही जानते हैं plt क्या है, एक आइडेंटिफायर के रूप में हमने यूज किया है। ओके, अब array1 np डॉट लाइन स्पेस, जिसको कहते हैं लिन स्पेस, और हमने जो स्पेस लिया है -1 से 1 के बीच में लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ 1 से स्टार्ट है और -1 तक गया है। ओके, और गैपिंग हमने कितने की है, 5 की। ये डेटा पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए कि कैसे हमने एरे क्रिएट किया। ओके, उसके बाद एरे 2 में क्या किया है, एक्सपोनेंट कर दिया है, किसको, एरे 1 को, AR2 इक्वल टू np.ext इन द ब्रैकेट AR1, एरे 2 हैज 5 डेटा पॉइंट क्रिएटेड। तो उस बीच में क्या, कितने डेटा पॉइंट क्रिएट किए यहाँ पे,
5 आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू हमने कलर अलग अलग डिफाइन कर दिया, रेड, ब्लू, मैजेंटा, ग्रीन एंड ब्लैक। आप देख रहे हैं कि जो आपको यहाँ पे सर्किल दिखाई दे रहा है, रेड, ब्लू, मैजेंटा, ग्रीन एंड ब्लैक, कुछ इस टाइप से आपका कलर दिख रहा है, सीक्वेंस ऑफ कलर। ओके, नेक्स्ट y इक्वल टू 20, 60, 100, 45 एंड 25। यहाँ पे मैंने कमेंट लगा के सबका डिटेल इसलिए लिखा है ताकि आप ये समझ पाएँ कि ये किस लिए यूज़ किया गया है। अब जैसे फर्स्ट है तो पहला जो सर्किल आपका क्रिएट होगा उसकी साइज 20 है, आप बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ट में ये चेंज हो जाएगा। ओके, सेकंड है 60, थर्ड है 100, देखिए बढ़ते क्रम में है, फिर मैंने कम कर दिया है। ओके, और फिर हमने स्कैटर PLT डॉट स्कैटर यूज़ किया है, और AR1 AR2 मतलब AR1 और AR2 दोनों वैल्यूज ली है ताकि x एक्सेस और y एक्सेस दोनों के लिए। C इक्वल टू x मतलब जो कलर हमने यूज़ किया है उसका वेरिएबल हमने क्या मान दिया है, एक ही वेरिएबल से डिफाइन कर दिया, हमको अलग अलग कलर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और x जो सीक्वेंस ऑफ कलर साइज है या साइज कलर है उसको x इक्वल टू y मान लिया है और PLT डॉट शो कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि इजीली आपका ये चार्ट क्रिएट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप जो चीज़ें मैंने बताई ये सारे क्वेश्चंस, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने साथ में ऐड कर दिए ताकि, और आउटपुट साथ में दिखाया ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाए, कोई भी चीज़ जो है वो कंफ्यूजन में ना रहे। आप इसको प्रैक्टिस करिए, अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे ओपन करिए, प्रोग्राम को प्रैक्टिस करिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, कमेंट्स भी करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप जो कुछ भी मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।